जय श्री हरि। भक्तों, पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पिछले अध्याय में आपने सुना कि देवऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से कलयुग के दुखी जीवों के उद्धार का सरल उपाय पूछा। तब भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम मास की महान महिमा का वर्णन करते हुए बताया कि यह पावन मास भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। आपने यह भी सुना कि इस दिव्य मास में श्रद्धा और भक्ति से व्रत, जप, दान, पूजा और कथा श्रवण करने वाले भक्तों पर भगवान श्री हरि विशेष कृपा करते हैं और उनके जीवन के कष्टों को दूर कर देते हैं। अब आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय, जिसमें भगवान नारायण इस पवित्र मास के और भी अद्भुत रहस्यों तथा पुण्य फल का वर्णन करने वाले हैं। तो आइए मन को शांत करके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का तीसरा अध्याय। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नेमिषारण्य में बैठे ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान श्री नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमयी वचन कहे उसे हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसे मैंने सुनी है, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे देव ऋषि नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, द्वितकीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उनके केश पकड़कर उन्हें भरी सभा में घसीटा और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। इसके पश्चात पांडव वनवास को चले गए और काम्यवन में रहने लगे। वहाँ वे अत्यंत कष्ट में जीवन यापन करने लगे। कंदमूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ वे तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पर पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छरों को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया। इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से वही प्रश्न किया जो आगे देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा था। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी
तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें यह बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ, सबके अपने अपने अधिष्ठदाता देवता होते हैं, जिनकी पूजा से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ समझ लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार में वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में बैकुंठ जा पहुंचा। वहां भगवान श्री हरि विष्णु जी को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब देवऋषि नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान श्री हरि जी के सामने क्या कहा? तो भक्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के तृतीय अध्याय की पावन कथा। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप पुरुषोत्तम मास की आगे आने वाली दिव्य कथाएं भी सुन सकें। और भक्तों, अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि। मिलते हैं अगले अध्याय की पावन और कल्याणकारी कथा के साथ। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।